रात ड्रामे की जगह शुरू होने वाला नया ड्रामा सीरियल बिस्मिल। ज़बरदस्त बात यह है कि मेरे दो नहीं, तीन मोस्ट फेवरेट एक्टर्स इस ड्रामे में काम कर रहे हैं। सबसे बेस्ट लेजेंड नुमान एजाज, इनके बाद सवेरा नदीम और फिर हरीम फारूक। तीनों की जोड़ी वो भी एक ही ड्रामे के अंदर आग लगा देगी। खैर, हर एक की अपनी पसंद है। मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं, सो इस ड्रामे का रिव्यू तो मस्ट है। तो जैसा कि पहली किस्त में आपने देखा कि मासूमा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली, अपने माँ बाप की इकलौती लाडली खूबसूरत सी लड़की का रोल प्ले कर रही हैं हरीम फारूक, वो लड़की जिसे अमीर होने का जुनून की हद तक शौक़ है। इस ड्रामे की स्टोरी के स्टार्ट की वाइब्स आ रही हैं मुझे जियो पर पिछले साल लगने वाले ड्रामे सहर और फैसल कुरैशी की, जिसमें दिखाया गया था कि सहर का बाप फैसल कुरैशी का ड्राइवर था और इतनी बड़ी गाड़ी में वो अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जाता था। फिर इसके कपड़े जो वो खुद सीती थी और सबको बताती थी कि ब्रांड के हैं, सबके सामने अपना भरम रखा था कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन। बिल्कुल इसी तरह इस ड्रामे में मासूमा ने अपने डैड को एक बड़ा बिजनेसमैन दिखाया है अपनी दोस्तों के सामने, और ख़ुद को एक अमीरजादी। वैसे भी ये देखने में कहीं से गरीब लगती ही नहीं। पहली किस्त में आपने देखा दो फैमिलीज़ की कहानी है, एक मासूमा की फैमिली, इसके माँ बाप, और दूसरी तरफ मूसा की फैमिली और उसके माँ बाप। मूसा अपने माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा, जिसने गलती से मासूमा के वालिद को हिट कर दिया अपनी गाड़ी से, लेकिन इस बात से वो परेशान भी है। यहाँ पर इसके वालिद, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अमीर कबीर शख्स दिखाए गए हैं, इस सारे मामले को बड़े आराम से हैंडल कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने स्टाफ को भेजकर सदीकी साहब के इलाज का सारा खर्चा भी उठा लेते हैं। शुरू शुरू में मासूमा इन पर चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो इसे चेक देकर इसका मुंह बंद करवा देते हैं और फिर मासूमा अपनी शर्तों पर इन्हें माफ़ करने को तैयार कि मेरे अब्बा का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएं, लग्जरी प्राइवेट रूम हो, सारा खर्चा लड़के का बाप उठाए। इसकी सारी शर्तें मानी जाती हैं, जिसके बाद अगली किस्त में आप देखेंगे, जो कि आज लगने वाली है कुछ घंटों बाद, प्राइवेट रूम और इतना अच्छा इलाज। मासूमा तो अपनी माँ के पास बैठी खुश हो रही है कि इस कमरे में कितना सुकून है, एसी चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल का कमरा है। पैसे वाले लोगों को कोई कुछ कह ही नहीं सकता, इनके पास इतना पैसा जो होता है वो कुछ भी कर सकते हैं। दुआ करें आपकी बेटी को भी कोई ऐसा पैसे वाला बंदा मिल जाए। माँ इसे कहती है कि बेटा, पैसे से ज़्यादा इज्जत मायने रखती है। मासूमा अपनी माँ से कहती है, मुझे देखें, आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है, देख लेना, एक हसीन शहजादा ही आएगा मुझे ले जाने के लिए। वहीं मूसा की माँ रेहाम हॉस्पिटल में आती हैं सदीकी साहब की इयादत के लिए और इनसे माजरत करते हुए कहती हैं कि मूसा की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था आपका, बस पूछने के लिए आई हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कैसे हैं आप लोग, ठीक तो हैं। मासूमा इस अमीर खातून को देखकर चौंक जाती है, इसके हाथों की तरफ देखती है जिसमें डायमंड्स की रिंग्स हैं। वो इस औरत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और फिर इसे पता चलता है कि इनका बेटा भी है जिसने बाबा को हिट किया, तो वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाती है कि इनके बेटे को अगर मैं पटा लूँ, हमदर्दी और मासूमियत में तो मैं भी उनकी तरह मैडम बन सकती हूँ। मासूमा के वालिद की तबीयत बेहतर होती है तो वो घर जाने की ज़िद करते हैं, लेकिन मासूमा तो इन्हें इस कमरे से निकलने ही नहीं देती। अब्बा, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, अगर अभी घर चले गए तो ये लोग तो पूछेंगे भी नहीं आपको। जितने दिन हो सके यहाँ पर रेस्ट करें, हमारा एहसान है इन पर, वरना आज इनका लाडला बेटा जेल में पड़ा होता। सदीकी साहब चिल्लाते हैं, थक गया हूँ मैं यहाँ पर बेड पर पड़े पड़े, कब तक इस तरह मजदूरों की तरह पड़ा रहूँगा। लेकिन मासूमा तो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए किसी तरह मूसा का नंबर निकलवा लेती है और उसे बताती है कि अब्बा के एक्सीडेंट के बाद हम लोग इनकी वजह से काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सिर्फ मूसा की हमदर्दी हासिल करना चाहती ताकि इसके साथ अफेयर चला सके, और अपनी सोचों में वो कर गुजरी कि मूसा इसे देखते ही इस पर फ़िदा हो जाएगा और हमदर्दी में आकर इसकी सारी बातें मानेगा और फिर इससे मोहब्बत कर लेगा, शादी कर लेगा। वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, इसी हॉस्पिटल के कमरे में बैठी बैठी वो महलों के ख्वाब देख रही है। इधर मासूमा से बात करने के बाद मूसा और भी गिल्ट में आ जाता है कि आप मेरे ऑफिस में आ सकती हैं, आपकी जो भी हेल्प है मैं करने को तैयार हूँ। मासूमा फ़ौरन अच्छे से तैयार होती है,
बन ठन कर डार्क लिपस्टिक लगाकर वो मूसा के ऑफिस पहुंचती है, ये सोचकर कि इसके जाते ही वो इसे हाथों हाथ लेगा, यहाँ तक इसका हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का ही इजहार कर देगा। पहली मुलाकात में खुशफहमियों की जन्नत में रहने वाली मासूमा को जब इसके ख्वाब पूरे होते नज़र नहीं आएंगे, मूसा इसे घास नहीं डालेगा, तब मूसा का बाप नज़र आएगा, बेटा नहीं तो बाप ही सही। और फिर आएगा इस ड्रामे में तूफान। कोशिश करूंगी कि इसकी मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर कर सकूं जल्द ही। मुझे लग रहा है कि ड्रामा नॉवल बेस है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं भी सर्च करूंगी कि अगर नॉवल बेस है तो अच्छी बात है, वरना तो इसकी कंप्लीट स्टोरी सामने ही है कि ड्रामे में क्या होने वाला है।